डिस्कस करते हैं फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। क्लियर। पहले की लेक्चर में आप लोग जान सकते हैं कि बेसिकली आइसोथर्म क्या चीज़ होती है। आइसोथर्म देखिए, हम बार बार आइसोथर्म, ये तो साइंटिस्ट का नाम है फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन एंड आइसोथर्म। तो देखिए आइसोथर्म बेसिकली क्या चीज़ होती है। आइसोथर्म तो देखिए आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर दो वर्ड हैं, नंबर 1 एंड 2। आइसो का मतलब होता है सेम। आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। एंड तरम का मतलब होता है टेम्परेचर। आइसो का मतलब सेम एंड तरम का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर। सो ये आइसोथर्म एक ऐसा प्रोसेस होगा जहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। इस वर्ड का मतलब यही है। क्लियर है। लेकिन हम डिटेल में पढ़ते हैं कि आइसोथर्म की बेसिक डिफिनीशन और बेसिक जो क्या है उनके रूल्स एंड रेगुलेशन, ये क्या चीज़ है। तो चलो आते हैं और एक इस साइंटिस्ट की जो कॉन्सेप्ट है उसकी तरफ चलते हैं और वो क्या कहता है। इसके आखिर में हमें ये आइसोथर्म का जो लफ्ज़ है उनका समझ आ जाएगा। सो चलो पढ़ते हैं। हेयर ये जो फ्रेंडलिच है ये हमें ये बता रहा है, सपोज ये क्या है? एक मास है। क्या है? एक मास है। किस चीज़ का? एडजॉर्बेंट का, सॉरी एडजॉर्बेंट का। चलो एडजॉर्बेंट है। क्या है? एडजॉर्बेंट। ये एक मास है एडजॉर्बेंट का। सो देखिए इस पर क्या हो रही है? इस पर एडजॉर्बेंट आ रही है। क्या आ रही है? एडजॉर्बेंट। क्लियर। ये क्या है? एडजॉर्बेंट है। एडजॉर्बेंट जिस पर कोई चीज़, सपोज ये पेपर है, इस पर कोई चीज़ बैठती है। ये क्या है? ये पेपर, ये असल में क्या है? जिसे हम कहते हैं एडजॉर्बेंट है। ये सपोज पेपर है। क्लियर। और इस पर कोई चीज़ क्या होती है? एडजॉर्ब होती है, जिसे हम एडजॉर्बेंट कहते हैं। सो इसके मुताबिक ये जो फ्रेंडलिच है ये हमें कह रहा है कि सपोज ये जो गैसेस एडजॉर्ब हो रहे हैं, सपोज इस मास को हम क्या कंसीडर करते हैं? एक्स। क्या कंसीडर करते हैं? ये जो एडजॉर्ब हो रही है, जो चीज़ एडजॉर्ब हो रही है, उसके मास को हम एक्स से शो करते हैं या फिर डब्ल्यू से शो करते हैं। जो मास, द मास ऑफ द एडजॉर्बेट विच इज एडजॉर्ब्ड हेयर इज डिनोटेड बाय एक्स। इसका जो मास है इसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ये जो दिखाई दे रही है ये जस्ट लाइक ये पेपर। क्लियर। सपोज ये जो पेपर है इस पर जो चीज़ एडजॉर्ब हो रही है उसको हम एक्स से शो करते हैं, उनके मास को। और इस पेपर के मास को हम किस चीज़ से शो करते हैं? सपोज एम से शो करते हैं। इस पूरे मास को हम किस चीज़ से शो करते हैं? एम से शो करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ओके। सो अब हमको ये जो फ्रेंडलिच है ये कह रहा है कि मास ऑफ अ गैस, द मास ऑफ अ गैस एडजॉर्ब्ड per unit mass of the adsorbent is directly related to pressure of a gas। प्रेशर ऑफ अ गैस। तो आप लोग जानते हैं जहां पर गैस के मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे वहां पर गैस का प्रेशर ज़्यादा होगा। सपोज कर ले ये एक क्या है? ये एक एडजॉर्बेंट है और ये दूसरा एडजॉर्बेंट है, लेकिन यहाँ पर इसके ऊपर गैस का इतने गैस हैं। क्लियर। और यहाँ पर कितने गैस हैं? इतने गैस हैं। सपोज यहाँ पर 4 मोल है और यहाँ पर सपोज 6, 7 या 8 मोल है। तो प्रोबेबिलिटी इसकी यह है कि यहाँ पर एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगी, यहाँ पर एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगी। सो ये फ्रेंडलिच कहता है कि ये जो गैस जब एडजॉर्ब होते हैं तो वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है? डिपेंड करती है पार्शियल प्रेशर यानी प्रेशर ऑफ अ गैस पर। जब प्रेशर ऑफ अ गैस ज़्यादा होगा, जब एडजॉर्बेट की प्रेशर ज़्यादा होती है, जब एडजॉर्बेट की प्रेशर ज़्यादा होती है तो वहाँ पर एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगा। क्लियर है? सो उन्होंने यही कहा। क्लियर है? डिटेल से पढ़ते हैं। अच्छा, लेकिन जब हम ग्राफ पर आते हैं, ग्राफ पर, तो ग्राफ में हमने कुछ यूँ फाइंड किया। ये जो ग्राफ था ये कुछ यूँ था। सपोज हमारे साथ क्या था? एक्स था।
मास ऑफ एडजॉर्बेट, ये क्या है, मास ऑफ एडजॉर्बेट, और यहाँ पर प्रेशर ऑफ अ गैस। सो हमने ये देखा कि प्रेशर ऑफ अ गैस बढ़ाने से मास ऑफ एडजॉर्बेट बढ़ता है। प्रेशर ऑफ एडजॉर्बेट बढ़ाने से मास ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ती है। क्लियर है? बल्फाजी दीगर, जब हम इस पर प्रेशर बढ़ाते हैं, गैस का जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो एडजॉर्प्शन जो चीज़ एडजॉर्ब हो रही हैं, जो चीज़ बैठ रही हैं यहाँ पर, क्लियर है, या जो गैस यहाँ पर बैठ रहे हैं उनका मास भी बढ़ता है। तो हमने देखा कि प्रेशर यानी एडजॉर्प्शन बढ़ती है जब गैस का प्रेशर बढ़ता है। लेकिन एक वक्त इस तरह आ जाता है, देखें इस तरह, इस पॉइंट को देखें, ये वो लम्हा है जहां पर प्रेशर बढ़ाने से एडजॉर्प्शन नहीं बढ़ती। देखें यहां से यहां तक, देखें यहां से यहां तक प्रेशर बढ़ाने से जो एडजॉर्प्शन होती है वो नहीं बढ़ती, तो मामूली सी बढ़ते हैं। जितना यहाँ पर बढ़ता था, ये इसका मतलब ये है कि जितना प्रेशर बढ़ता है उतना एडजॉर्प्शन बढ़ती है। लेकिन यहाँ पर देखें इन दो पॉइंट्स के दरमियान यहाँ पर ये थोड़ा करो है, ये दिखाई दे रही है कि प्रेशर अगर हम ज़्यादा बढ़ाते हैं, जितना हम प्रेशर बढ़ाते हैं उतना एडजॉर्प्शन नहीं बढ़ता। एक ख़ास टाइम के बाद ये इस तरह हो जाता है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं जिस तरह आप लिखते हैं। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर देखें क्लियर होना तो ये चाहिए था, देखें इस तरह होना चाहिए था। क्लियर है? हमने ग्राफिकली जब देखा कि जब हम ये सपोज एडजॉर्बेंट है, चलो ये से क्या है, एडजॉर्बेंट है, ये सरफेस, इस पे गैस क्या हो रहे हैं, एडजॉर्ब हो रहे हैं। तो जब हमने इसके ऊपर गैसेस का जो प्रेशर है उनको बढ़ा दिया तो क्या हुआ, एडजॉर्प्शन का जो रेट है या मास ऑफ एडजॉर्बेट पर यूनिट एडजॉर्बेंट, मास ऑफ एडजॉर्बेट पर यूनिट मास ऑफ एडजॉर्बेंट, क्लियर है, वो बढ़ता है जब हम गैस का प्रेशर बढ़ाते हैं। जब हम धीरे धीरे गैस का प्रेशर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे जब हम बढ़ाते हैं, देखिए ये तो इंतहाई लो प्रेशर है, ये रीजन जो आपको दिखाई दे रही है, ये रीजन यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इंतहाई लो प्रेशर पर, इंतहाई लो प्रेशर। क्लियर? जब हम प्रेशर और मज़ीद बढ़ाते हैं तो क्या होता है, जितना हम प्रेशर बढ़ाते हैं उतनी एडजॉर्प्शन नहीं होती। क्लियर है? तो देखिए ये तो थोड़ा कम दिखाई दे रही है। क्लियर? अच्छा, जब हम मज़ीद प्रेशर बढ़ाते हैं तो मज़ीद क्या होता है, ये यूनिफॉर्म हो जाती है। प्रेशर बढ़ाने से मज़ीद एडजॉर्प्शन नहीं होती। क्लियर है? अच्छा, देखें अब हम देखते हैं, इधर आते हैं, ये वो रीजन है जब गैस का प्रेशर कम था तो प्रेशर बढ़ाने से ये एडजॉर्प्शन शो करती हैं, ये मास ऑफ एडजॉर्बेट हैं, ये मास ऑफ एडजॉर्बेंट हैं। क्लियर है? अच्छा, जब प्रेशर क्या था, लो था, तो इनके दरमियान कौन सी रिलेशन थी, इस तरह रिलेशन थी। जब प्रेशर क्या हुआ, जब हमने प्रेशर मज़ीद बढ़ाया तो इनके दरमियान हम रिलेशन को यूं शो कर सकते हैं, x/m इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं P1/n, 1/n इसलिए लिखते हैं, देखें 1/n, यहाँ पर जो n है ये क्या चीज़ है, ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट एंड आल्सो कंडीशन। क्लियर है? कंडीशन क्या हो सकते हैं, मतलब टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर वगैरह हो सकती हैं।
तो देखें, जब हम इधर आते हैं तो यहाँ से देखें, यहाँ पर प्रेशर बढ़ाने से इस पर कोई असर ही नहीं हो रहा, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं x/m इज डायरेक्ट रिलेटेड टू P0। क्लियर? कि यहाँ पर देखिए, यहाँ से देखें, यहाँ पर एड्जॉर्प्शन और प्रेशर के दरमियान कोई ताल्लुक ही नहीं। क्लियर है? ओके, सो देखें, ये कौन सा पॉइंट है? ये सैचुरेटेड पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? सैचुरेटेड प्रेशर भी कह सकते हैं, सैचुरेटेड पॉइंट भी कह सकते हैं। ये यहाँ पर सैचुरेशन होती है। क्लियर है? देखिए, मजीद एड्जॉर्प्शन नहीं हो रही। तो देखें, इसका मतलब ये है कि जो फ्रेंडली एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म इसके मुतालिक है कि जब यहाँ पर गैस एक दफ़ा एड्जॉर्ब हो जाए, क्लियर, तो मज़ीद एड्जॉर्प्शन तब तक नहीं हो सकती जब तक यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट ना हो जाए। क्लियर है? मतलब ये है कि फ्रेंडलिश के मुताबिक ये सरफेस है, ये एड्जॉर्बेंट है, इस पर गैसेस एड्जॉर्ब हो रहे हैं। तो जब यहाँ इस सरफेस पर गैसेस एड्जॉर्ब हो जाए तो इसकी एक लेयर बनेगी, तो इस पर मज़ीद एड्जॉर्प्शन नहीं होगी। मज़ीद एड्जॉर्प्शन नहीं होगी, तब तक नहीं होगी जब तक ये गैसेस यहाँ से हटकर वैकेंसी क्रिएट ना करें। देखें, ये सपोज ये पेपर है, इस पर गैस एड्जॉर्ब हो चुके हैं, तो मज़ीद एड्जॉर्प्शन तब तक नहीं होती जब तक ये वैकेंसी क्रिएट ना हो जाए और एक दूसरा मॉलिक्यूल आके यहाँ पर एड्जॉर्ब ना हो जाए। क्लियर है? सो क्लियर होगी। तो देखें, फ्रेंडलिश ने क्या कहा? फ्रेंडलिश ने कहा कि सपोज अगर ये आपके पास एड्जॉर्बेंट है जिस पर कोई चीज़ एड्जॉर्ब हो रही हो, ये क्या है? एड्जॉर्बेंट है और इस पर गैस मॉलिक्यूल एड्जॉर्ब हो रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि ये जो एड्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा होगी अगर गैस का प्रेशर ज़्यादा होगा, मतलब गैस के मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे तब प्रेशर ज़्यादा होता है। अच्छा, सो इसको हमने इस तरह लिखा कि मास ऑफ एड्जॉर्बेंट, मास ऑफ एड्जॉर्बेट एड्जॉर्ब्ड, मास ऑफ एड्जॉर्बेट एड्जॉर्ब्ड per unit mass of adsorbent is directly proportional to pressure of a gas, but this condition is at low pressure. Clear? So when we increase the pressure from this point to that point, clear, so as at what ratio or at what rate we increase the pressure, the adsorption is not increase so much. देखें, यहाँ पर एड्जॉर्प्शन इतनी है और प्रेशर आपने इतना बढ़ाया, तो मज़ीद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रेशर बढ़ाने से, प्रेशर ऑफ अ गैस बढ़ाने से एड्जॉर्प्शन उतनी नहीं बढ़ती। क्लियर है? अच्छा, ओके, सो हमने इसे इस तरह किया कि इंटरमीडिएट प्रेशर पर, ये इंटरमीडिएट प्रेशर पर है। जब हमने प्रेशर मज़ीद बढ़ाया, इस पॉइंट को देखें, ये सैचुरेटेड पॉइंट है। क्लियर है? जब हमने मज़ीद बढ़ाया तो हमने देखा कि क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ाने से मज़ीद एड्जॉर्प्शन नहीं बढ़ती। तो क्या हुआ कि ये जो आपका जो एड्जॉर्बेंट था, उन पे जितनी भी वैकेंसी खाली स्पेसिस थी वो भर गए, फिल हो गए, मज़ीद कोई वैकेंसी नहीं है जिस पर एड्जॉर्प्शन हो जाए। तो हमने यूँ लिखा। क्लियर? सो इन चारों इक्वेशन को हमने कलेक्ट किया और कुछ यूँ लिखा कि x/m इज डायरेक्टली रिलेटेड टू P1/n। क्लियर है? सो ये क्या है? फ्रेंडलिश एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म को शो करती हैं। देखें, क्लियर है? ओके, सो मैं इसे मिटाता हूँ। अच्छा, अब आगे चलते हैं। ये ग्राफ तो क्लियर होगा ना? ओके, ठीक, यहां तक आए हम। अब हम एक और ग्राफ शो, चलो इसको हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं। द मास ऑफ एड्जॉर्बेट पर मास ऑफ एड्जॉर्बेंट
इज इक्वल टू के पी 1/n लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये भी डिपेंड करती है, के डिपेंड करती हैं ये नेचर ऑफ एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। क्लियर है। और साथ साथ कंडीशन पर भी डिपेंड करती हैं, कंडीशन आप लोग जानते हैं। देखिए इसको हम क्या इस तरह लिख सकते हैं कि log x/m इज इक्वल टू log kp 1/n लिख सकते हैं। क्या मैं इसे इस तरह भी लिख सकता हूँ कि log x/m ये एडजॉर्प्शन है इज इक्वल टू व्हाट log k प्लस, चलो इसे मैं शॉर्टली इस तरह लिखता हूँ, अप्लाई कर सकते हैं क्या, log p। क्लियर, log की रूल्स अप्लाई की। अच्छा तो ये हमारे साथ एक और इक्वेशन आया। क्या मैं इसके लिए इस तरह लिख सकता हूँ कि y इज इक्वल टू, चलो एक और फॉर्म में लिखना चाहता हूँ मैं, log x/m इज इक्वल टू, इसको इधर ले आए 1/n log p प्लस log k लिख सकते हैं। ओके, सो y इज इक्वल टू m x प्लस c। सो ये नीचे मैंने क्या लिखा, ये असल में स्लोप बनाने का फार्मूला है। क्लियर, ये फार्मूला हमें बताती हैं कि आप एक इस तरह का स्लोप बनाएं, आप एक इस तरह का ग्राफ बनाएं। क्लियर, जहां पर y एक्सिस पर log x/m लिखें, y एक्सिस पर log x/m लिखें। क्लियर, और साथ साथ ये क्या शो करती हैं, ये स्लोप शो करती हैं, स्लोप m क्या शो करती हैं, स्लोप शो करती हैं। और log p को देखें, log p को आप x एक्सिस पर लिखें, log p को आप x एक्सिस पर लिखें। ठीक है, ये क्या है, log k ये क्या शो करती हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इंटरसेप्ट मीन जस्ट लाइक कि इस लाइन को शो करना, कट करना कहीं पर। देखें log k चलो यहाँ पर हम लेते हैं, log k इज एक्चुअली कट करती हैं, ये c का मतलब है कि कट करती हैं, किस चीज़ को काट देती हैं, इस चीज़ को काट देती हैं किसी पॉइंट पर। देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक, देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक को हम क्या कहते हैं, log k, सी शो करती है। क्लियर, अच्छा इसके बाद आप देखें यह हमारा स्लोप पॉजिटिव है 1/n, लेकिन स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। स्लोप देखें यहाँ पर हमारा जो स्लोप है, स्लोप इज इक्वल टू 1/n देख सकते हैं। सो देखें स्लोप हम इस तरह शो करते हैं, पॉजिटिव इस तरह शो होगा, लेकिन इस तरह कुछ यूं होता है कि हम कहते हैं कि प्रेशर बढ़ाने से बढ़ाते बढ़ाते एक पॉइंट इस तरह आ जाता है कि क्या हो जाता है कि इनके और इनके दरमियान रिलेशन क्या होती है, मतलब प्रेशर जब हम जितना बढ़ाते हैं इतनी एब्जॉर्प्शन नहीं बढ़ती, तो सम टाइम हम इस तरह भी शो करते हैं। क्लियर, देखें क्लियर, लेकिन यहाँ तक ग्राफ ये शो करती हैं कि ग्राफ कुछ यूँ है, इसलिए हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। क्लियर है। सो देखें हमने इसे इस तरह लिखा फर्स्ट फॉर्म में, सेकेंडली हमने इसका क्या log लिया, थर्ड फॉर्म ने हमने किस तरह किया, इसको इस तरह लिखा। क्लियर, देखें इजी है ना। अब देखें ये तो इजी है। क्लियर, अच्छा ओके सी, अगर आप लोग ये नहीं जानते कि आपने ये किस तरह लिखा, तो देखें ये नोट डाउन कर लें, फिर मैं इस समझाने की कोशिश करता हूं। ओके, देखें हमने इक्वेशन लिखी कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। देखें ये इस तरह हम लिखते हैं y, ये देखें y के लिहाज से हमने जो कुछ लिखा, y के साथ जो चीज़ क्या करती है, मैच होती हैं, उसको यहाँ पर लिखें। ये m क्या है, क्या किधर, ये m
या चलो ये एम, ये स्लोप शो करती हैं कि ग्राफ इधर आएगा, इस तरफ आएगा, नीचे आएगा कि इस तरफ आएगा। क्लियर। ये एक्स शो क्या क्या शो करती हैं, एक्स हम इधर ले आते हैं। ये सी शो क्या करती हैं, देखें ये सी इस पॉइंट को शो करती हैं कि इसे कि वाई को यहाँ पर काट लें, और ये जो एम है, एम स्लोप को शो करते हैं, इस तरह हो सकता है, इस तरह हो सकता है, इस तरह, जिस तरह भी हो सकता है। क्लियर। सो उम्मीद है कि आप लोग जानते हैं कि फ्रेंडलीज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या चीज़ होती है। क्लियर। फ्रेंडलीज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, तो देखें मज़ीद 2-3 पॉइंट्स। हमने फ्रेंडलीज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का आखिरी इक्वेशन कुछ यूँ लिखा कि के पी 1/n। क्लियर है। ओके। सो यहाँ पर नंबर 1 यह हमें बताती हैं कि जब तक वैकेंसी क्रिएट ना हो मज़ीद एडजॉर्प्शन नहीं होगी, मतलब मॉलिक्यूल्स का एक लेयर बनेगा इसके ऊपर। नंबर दो ये है कि जब हम इसका ड्रॉबैक्स पढ़ते हैं, ड्रॉबैक है कि जब हम उनकी प्रेशर, जब हम गैस का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो इस पर जो ये क्या है फ्रेंडलीज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म वो अप्लाई नहीं होती, क्योंकि वो हमें बताता है कि प्रेशर बढ़ाने से एडजॉर्प्शन बढ़ेगी, लेकिन इस तरह अक्सर नहीं होता, आप लोग देखते हैं। क्लियर। मतलब एट हाई प्रेशर इट फेल्स। क्लियर है। अच्छा ओके, ये तो आप लोग जानते हैं। मज़ीद हमने 2 तरह के ग्राफ भी बनाए इसके लिए। क्लियर है। तो देखें बुक को फॉलो करते हुए क्या ये मज़ीद क्या हमें कुछ बता सकती हैं या नहीं। अच्छा ओके, यहाँ पर आपको जो कि ये तो क्या है मास ऑफ, ये जो फ्रेंडलीज हैं बताती हैं मास ऑफ एडजॉर्बेट एडजॉर्ब्ड पर यूनिट मास ऑफ एडजॉर्बेंट इज इक्वल टू के पी 1/n। पी तो आप जानते हैं कि प्रेशर है, और साथ साथ के क्या के हैं, ये भी कांस्टेंट है। ये नेचर ऑफ एडजॉर्बेट पर डिपेंड करती हैं। किस चीज़ पर डिपेंड करती हैं, नेचर ऑफ एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट पर डिपेंड करती हैं, एंड आल्सो ये प्रेशर टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती हैं। और यहाँ पर जो आपको एन की वैल्यू दिखाई दे रही हैं ये प्रेशर और टेम्परेचर पर भी, मतलब नेचर पर भी डिपेंड करती हैं, टेम्परेचर और प्रेशर पर भी डिपेंड करती हैं। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, मेरे ख्याल में सब कुछ शेयर किया आप लोगों के साथ। क्लियर है। ओके। सो अगर कोई डाउट रहता है यहाँ पर बाकी, तो आप कमेंट में बता सकते हैं मुझे, वो मैं दूर कर सकता हूँ। क्लियर है। इंशाल्लाह इसके बाद हम लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़ेंगे। क्लियर। 2 ग्राफ इसके लिए बनाए, वो भी साथ साथ नोट डाउन कर ले। ये क्या कह रहा है, क्लियर, कि जो एडजॉर्प्शन है वो डायरेक्ट रिलेटेड है प्रेशर ऑफ एडजॉर्बेट। क्लियर है। और इसके नकाइस भी पढ़ लिए कि ये जो फ्रेंडलीज हैं ये सिंपली असल में एट लो प्रेशर अप्लाई होता है, एट हाई प्रेशर अप्लाई नहीं होता। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके।